हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर जो है आपको आपकी रेगुलर क्लासेस की जो है पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को भी। और यहाँ पर जो है हम एक चीज और जो है आपके लिए अभी मैंने स्टार्ट की है। यहाँ पर हम जो है पोल्स के थ्रू क्वेश्चंस भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर एक जो है सेशन चलता है तो वो भी करते हैं। तो जितने ज्यादा लोग टेलीग्राम पर जुड़ेंगे उतने ज्यादा मुझे बूस्टिंग मिलेगा कि हाँ और मुझे ये चीज करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। फटाफट से जुड़ जाइए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके एग्जाम के लिए जो है आपकी प्रैक्टिस ही है। आपने पढ़ लिया है अच्छे से, नहीं भी पढ़ा है अगर उतने अच्छे से, पर साथ साथ प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात आपको उस दिन समझ में आएगी जब आप एग्जाम देने बैठेंगे और आपको पता चलेगा कि हमने प्रैक्टिस के थ्रू इतना ज़्यादा अपने आप को जो है मजबूत कर लिया है, अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि हम एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमें सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगती है। तो इसीलिए बार बार कहूंगी, यहाँ नहीं कहीं पर भी बस प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस कीजिए और जरूर कीजिए। आज का सेशन है हमारा वो प्रैक्टिस बेस्ड ही है और हम करने वाले हैं PYQs ऑफ 2021 लास्ट ईयर। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है आपका, उसके लिए बहुत सारे आपका जो है डिमांड आ रही थी, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स चाह रहे थे कि हम जो है PYQs करें, प्रॉपर करें उसका। जो है जितना हमारे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो उन्हें हम जो है यहाँ पर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको समझते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और सबसे पहले क्या काम कर देना है, इसको शेयर कर लेना है ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीज पहुंचे और ये क्लास बाकी लोग भी देखें, क्योंकि सच में ये चीजें बहुत जरूरी होती है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, PYQs करने वाले हैं। फटाफट से शेयर कर दीजिए, सबसे पहले काम यही करना है आपको। आई होप सबने शेयर कर दिया होगा, जिसने नहीं किया है वो भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या है, डीआई का क्वेश्चन है आपका पहला ही। ठीक है ना, डीआई का ही क्वेश्चन था आपका पहला। डीआई जो है आपकी कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का जो है आता है आपका डीआई से रिलेटेड। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड होता है। इसमें थोड़े बहुत आपका जो है लॉजिक का आपका चलता है, मैथ से रिलेटेड है। यानी कि डरना नहीं है इसको देख करके क्या आ गया, बहुत ही इजी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको। बस उस वक्त पे हम जब एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं लगाते तो हमें गड़बड़ हो जाती है। पर अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको कुछ जो है सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें जो है क्या है, इसमें पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तालिका में 5 भिन्न वर्षों में 5 भिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है जिन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, टोटल सीट्स जो है ये आपकी टोटल सीट्स दी हुई है। ठीक है, बीटेक में 60 है, एमसीए में 60 है, एमटेक में 30 है, एमफिल में 20 सीट्स है और समेकित एमटेक में आपकी 30 सीट्स है। उसके अंतर्गत यहाँ 2016 में जो है 2017, 18, 19, 20 5 सालों में आपके कितने एडमिशन हुए ये आपका है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो 2016 से 2020 के दौरान किस कोर्स में कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल रिक्त सीट, रिक्त मतलब कि जहां पर एडमिशन नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7 सीट है। ठीक है, देखिए, और 2016 में यहाँ पर बीटेक में जो है 45 बच्चों ने सिर्फ एडमिशन लिया है, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बची 15 रिक्त। तो रिक्त सीटें कितनी हो गई हमारी, 15 हो गई, 15 रिक्त सीटें हो गई हमारी। उसके बाद अगले ईयर अगले उसमें देखेंगे हम 2017 में, अगर बीटेक का ही देखें, सिर्फ पहले बीटेक का ही देख रहे हैं हम। ठीक है, बीटेक का ही करना कैसे क्वेश्चन वही बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से समझ लेंगे। बहुत इजी देते हैं क्वेश्चन, डीआई के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगला, अगला क्या है 55, यानी कि 5 खाली सीटें हमारी यहाँ पर। उसके बाद है अगला 48 यानी कि 12। मैं सीधा सीधा लिखती जा रही हूँ, आप अपने आप कैलकुलेट करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद 7 है हमारी खाली सीटें, उसके बाद 10 है। अब इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे भाई। ठीक है, क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, इसका टोटल करेंगे। टोटल आपका आएगा, मैंने जो है आपका समय खराब ना हो उसके लिए ऑलरेडी करके रखा है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। वैसे बहुत आसान है, एक बार प्लस भी करके समझा देती हूँ कैसे होता है। ठीक है ना, 5 5 5 10। ठीक है, 10 और 9, 10 और 9 19 हो गया आपका 19, तो 9 यहाँ आया। इसी तरीके से आपको प्लस करना सीखना है, जल्दी से फटाफट से, टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। 9 और यहाँ गया कैरी, तो ये हो गए 4 यानी कि 49।
49 सीटें जो है आपकी बीटेक में अब तक जो है पूरे ईयर में 2016 से 20 तक की बात कर रहा है, इसलिए हमने सारा लिया है। ठीक है, तो 49 सीटें हैं। इसी तरीके से बाकियों में करेंगे तो यहाँ पर आपकी खाली सीटें हुई 49। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपकी है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सीट से मैंने करके रखा है, आप करके रख लीजिएगा ताकि समय खराब ना हो आपका, इसीलिए। इसके बाद यहाँ पर जो है 63 है, यानी कि 63 खाली सीटें हैं। उसके बाद आप एमटेक में आएंगे, एमटेक के अंतर्गत आपकी जो है खाली सीटें हैं आपकी 27 यानी 27, और यहाँ पर जो है एमफिल में आपकी 24 है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका, ये टोटल सबका मैंने क्या करा इसी तरीके से किया है, खाली सीटें लेकर और इकट्ठा कर दिया, उसको टोटल कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर है आपकी 25। ठीक है, आप खुद से करके देखिएगा इसका एडिशन। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, सबसे जो है कुल रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम है, तो सबसे कम कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है ना, एमफिल में। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एमफिल। देखिए बहुत आसान था, देखने में हमें ऐसा लगा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़े लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं और थोड़ी बहुत ट्रिक्स के थ्रू भी करना पड़ता है, सीधा सीधा। वैसे इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगी, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे कि आसानी हो और जल्दी से हमारा सॉल्व हो जाए। क्लास को ध्यान से समझेंगे, मैं फिर बोल रही हूँ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, ये 2021 के हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या अधिकतम है। अब क्या पूछ रहे हैं, ज्यादा है। ठीक है, वही सेम हम ले लेंगे, यहाँ पर फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बीटेक में 49 थी, 63, 27, 24 कौन सी में आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कौन से में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा सबसे ज्यादा है, 2000। यहाँ पर अब इसको इस तरीके से करना पड़ेगा हमें, यहाँ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा अब हमें। अब इसको अब इस तरीके से, जब वैसे बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अभी हमने इसको कैसे किया था, इस तरीके से किया था कि 1 बाय 1 हमने हम यहाँ से यहाँ गए थे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में, तो कौन से वर्ष के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। फिर से वही लेंगे, अधिकतम जो है सीटें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका 2018 के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा जो है अधिकतम जो है सीटें रिक्त रही हैं, खाली रही हैं। यहाँ देख लीजिए आप चाहे, अब तक में देखिए यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा सीटें, यहाँ पर जो है सबसे कम सीटें आपको सब जगह पे नजर आएंगी। देखकर भी हम कर सकते हैं, सोल्यूशन तो करना ही करना है। देखिए यहाँ पर लगाइए कितना होगा, 12, 17, फिर 19, फिर उसके बाद 6 और यहाँ पर 5, इनको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करके देखिए और सबका नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, सबका नंबर जब आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है रिक्त सीटें कहाँ पर हुई हैं। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2018 में। अगला प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे, किस वर्ष में अधिकतम विद्यार्थी नामांकन हुआ है। कौन सा ईयर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एडमिशन हुए हैं। यहाँ पर पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा सीटें कौन सी खाली रही है कौन से ईयर में, और यहाँ पूछ रहा है कौन से ईयर में सबसे ज्यादा एडमिशन हुए हैं। तो देखिए जरा देखकर भी आपको समझ, जैसे मैंने बोला ना बार बार देखकर भी समझ। यहाँ पर 45 है, पहले उसमें ही देखिए यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ 56 है, ये सब में एक देखो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या बाकियों में ऐसा हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखकर भी लगाए तो 2017 के पास ही जाएंगे। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में 2017 है, तो यस 2017, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। तो देखिए कितना आसान है, मतलब हम देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए हमें, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे आएगी, इसी तरीके से बार बार करने से, और तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा लॉजिक कहाँ पर, कौन सी ट्रिक कहाँ पर लगनी है, तब आप तुरंत कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, 2016 से 20 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त सीटों, किसका लेना है, सिर्फ बीटेक का लेना है इस बार हमें। यह है बीटेक 2016 से लेके 20 तक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एमटेक में औसत रिक्त सीटें। एमटेक का है भाई, ये रहा हमारा एमटेक, तो एमटेक यहाँ से ले लिया। ठीक है, इनकी हम प्लस कर ही चुके हैं, यहाँ पर आया था हमारा 49, राइट। पहले हम देख चुके हैं ना इसकी रिक्त सीटें ही पूछ रहा है आपसे, औसत पूछ रहा है, लेकिन इस बार औसत कैसे निकालते हैं अभी हम करेंगे उसको। और यहाँ पर था हमारा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कितना आया था, 27। ठीक है, 27, तो यहाँ पर एक सीट है 27। औसत निकालने का मतलब होता है एवरेज। एवरेज जब निकालते हैं तो टोटल करके उसको क्या कर देते हैं, जितना है, जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर कितने हैं, कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 और 1 5, तो टोटल 5 है हमारे पास। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है भाई ये। ठीक है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, तो एवरेज इस तरीके से निकाला जाता है, एवरेज, ये ए लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, एवरेज। ठीक है,
कितना जो भी निकालेंगे हम, रिक्त सीटों का बोल रहे हैं तो हमने रिक्त निकाली है, यानी कि जो खाली सीटें थी, ठीक है 49, और इसमें ये कितनी है 27। अगर ये पूछता नामांकन तो हम 40 इन सबको प्लस करके फिर लिखते, ठीक है। लेकिन औसत कितना होगा, तो औसत तो ये 5 से ही हो रहा है, तो 5 ही, यानी कि कितना नंबर ऑफ जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा आता है नीचे, ठीक है 5 है। तो क्या बोल रहा है उसमें, उसके बीच में अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो अगला है हमारा 27, और किससे, ये भी 5 ही है, तो इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो करिए फटाफट से, 5 से डिवाइड क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 8 40, 5 9 45, 9 5 जा 45, फिर बचेगा 4, 5 8 40, पॉइंट लगाया मैंने, अच्छे से डिवाइड कर लीजिएगा, ये तो टिप्स पे होना चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें बहुत ही। 5 5 जा 25, यानी 5 5 25, पॉइंट 5 चौक 20, माइनस कर दीजिए इसको, सिंपली सिंपली माइनस करेंगे। 9.8 में से हमारा कितना कितना माइनस करना है, 5.4 को, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है माइनस करने पे या प्लस करने पर, पॉइंट वाले नंबर्स में करिए माइनस, इसको क्या आएगा यार, 8 में से 4 गए 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 5 गए 4, तो क्या आ गया 4.4 है हमारे पास ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर डी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 4.4, यानी कि इन दोनों के बीच में जो औसत रिक्त सीटें हैं वो कितनी हुई आपकी 4.4। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 5। हो सकता है एक बार में समझ ना आए, तो क्लास को दोबारा देखिएगा, एक बार देखने के बाद इसको दोबारा जो है आप देखिएगा, इसको स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं और स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं, तो दोबारा जरूर देखिएगा क्लास को, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो। अगला बोल रहा है 2016 में औसत नामांकन व 2017 में औसत नामांकन के बीच का अंतर क्या है। अब सिर्फ हमारा को क्या पूछ रहा है, 2016 और 2017 का पूछ रहा है सिर्फ हमें, तो 2016 और 2017, और क्या पूछ रहा है कि बीच में नामांकन पूछ रहा है, यानी कि कितना जो है एडमिशंस हुए हैं, तो अब हमें क्या लेना है, इनको सबको प्लस कर देना है, जो है वही नंबर को लेकर, ठीक है ना, जो है उसी नंबर को लेकर जो है हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जो है उसी नंबर को लेकर, जैसे कि 45 52, क्या प्लस करेंगे यहाँ पर हम, इसमें और इसमें सिर्फ 16 और 17 में, 45 52 25 16 और 26, इसका टोटल आता है हमारे पास 174। कितना आता है, सॉरी यहाँ पर आता है 1, मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसको 164, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, 164 आएगा और इसका आएगा आपका 174, ठीक है, कितना आएगा, सॉरी 179, 179 आप करके देख लीजिएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, औसत, औसत मैंने आपको अभी बताया क्या करना होगा, अब हम इसे हमें करना होगा 5 से डिवाइड, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 5 से डिवाइड कर देंगे, फटाफट से डिवाइड करके बताइए क्या आएगा। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 35 पॉइंट, 5 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है, 35.8 माइनस, क्योंकि हमें क्या करना है, अंतर ही तो निकालना है, और अंतर का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, माइनस होता है, और इसका आएगा आपका 32.8, तो माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका 32.8, 8 में से 8 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर माइनस करिएगा, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 5, सॉरी 3, 3 में से 2 गया 3 बचेगा, सॉरी 5 में से 2 गया 3 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 3 तो 0 हो गया, तो आगे 0 होता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो बचा क्या हमारे पास आया 3.0, क्या हमारे पास ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ए देखिए यही है 3.0, तो द आंसर इज क्या, दोनों के बीच में कितना अंतर आया, 3.0 का अंतर आया है। होप आपको क्लियर होगा, क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रही है जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है फटाफट से जो है शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग का क्वेश्चन है आपका, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है भाई, ठीक है ना। अधिगम रणनीति, अधिगम कहाँ होता है हमारा, टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है। अधिगम रणनीति, यहाँ पर रणनीति दी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ पर दी गई है की गई कार्यवाही, इसमें कार्यवाही क्या होती है, तो पहला है नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, तो आपको मैं पहले पढ़कर बता देती हूँ सारा, ठीक है। नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, संगठित और स्मरण करना, बोधन और संज्ञानात्मक, ठीक है। अगला है उदाहरण बनाना, आत्म प्रश्नन व आत्म परीक्षण, लक्ष्य व समय सारणी निर्धारित करना, स्मारक व प्रतिमावली का जो है प्रयोग, क्या चलिए मैचिंग कीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है, तो क्या होना चाहिए ऑप्शन, नियोजन व ध्यान केंद्रित करना क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास, आई होप आपने मैच कर लिया होगा, तो मैं आंसर बताती हूँ आपका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ए का है 3,
क्या है, ए का 3 से मैच हो रहा है। तो 3 क्या है भाई, नियोजन में क्या होता है, लक्षित व समय सारणी बनाना। नियोजन करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान नियोजन करना मतलब कि योजना बनाना, राइट। योजना बनाना, प्लानिंग करना। प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ता है, हमें समय सारणी निर्धारित करनी पड़ती है, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। संगठित व स्मरण करना, उसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि संगठित व स्मरण करना। तो क्या है, स्मरक व प्रतिमावली का प्रयोग करना, जब हम स्मरण करते हैं, रिमेम्बरिंग करना, ठीक है। उसके बाद सी, बोधन। बोधन में क्या है आपका, तो बोधन में है आपका उदाहरण बनाना, ठीक है। क्या करना, उदाहरण बनाना, ऑप्शन ए। और संज्ञानात्मक में क्या आ जाएगा आपका, तो आत्म प्रश्नन व आत्म परीक्षण करना। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, जो कि आपके माइंड से जुड़ी हुई होती है, कॉग्निटिव से जुड़ी होती है। तो उसमें क्या करेंगे, खुद से प्रश्न करते हैं, खुद का परीक्षण करते हैं ना, एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 7, क्या है, फायरवॉल क्या है, आईसीटी का क्वेश्चन है। फटाफट से इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। सो द ऑप्शंस आर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हिंदी में पढ़ देती हूँ, प्रयोक्ता के, इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश वाले अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए। प्रयोक्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच का हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर। नेटवर्क लेयर में एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग होता है। नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल के लिए प्रयोग होती है, या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के भंडारण के लिए प्रयोग होता है। तो फायरवॉल क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आईसीटी देखिए, ऑलरेडी हम क्या करके आए हैं, रिसर्च करके आ चुके हैं, प्रॉपर वे में मैंने पढ़ा है आईसीटी कम्युनिकेशन, और अभी हमारा चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड। आईसीटी और कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं पॉकेट कोर्स के थ्रू, वहां पर हमने फायरवॉल को बहुत अच्छे से समझा था। तो आज जिसने भी नहीं पढ़ा है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहता है, तो वो वहां पर देख सकता है, प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो के एंड में आपको जो है प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। चलिए, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब तक आपने लगा लिया होगा, क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन अस यूजर्स और एक्सटर्नल कंप्यूटर, जो कि बीच में काम करता है। फायरवॉल क्या करती है, बचाने का काम करती है आपके यूजर के कंप्यूटर को, और बाहर से जो आने वाले वायरसेस, जो चीजें नुकसान पहुंचा सकती है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 8, गलत कथन को चुनिए। क्या है, सत्य और असत्य तर्क वाक्य के विशेषण हो सकते हैं, परंतु तर्क के कदापि नहीं। निगमनात्मक तर्क के मामले में सही और गलत तकनीकी पदों का प्रयोग होता है। आगमनात्मक तर्क ना तो वैध होते हैं और ना ही अवैध, उनका मूल्यांकन बेहतर तथा बदतर के रूप में किया जाता है। आगमनात्मक मतलब की इंडक्टिव थ्योरी आपकी। अगला है ऑप्शन नंबर डी, निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष अनिवार्यतः उसकी आधारिका से निकलता है। तो फटाफट से बता दीजिए क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, और आंसर साथ साथ दिया कीजिए। जो भी देख रहे हैं वीडियो लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो लोग बाद में देखते हैं तो कमेंट के थ्रू आप आंसर किया कीजिए, और बताओ कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, जो लोग भी देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आप सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे। साथ साथ चल रहा है आपका कि हाँ ये है, बाद में करने का क्या मतलब है, उसी वक्त उसको आंसर कीजिए ना, तो आपको पता रहेगा कि हमने कितना क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं। तो आंसर दिया कीजिए आपके कमेंट में, या फिर जब आप लाइव देख रहे हैं, बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड ये रहता है आपका, तो बाद में कमेंट के थ्रू दिया कीजिए, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी जो है यहाँ पर गलत कथन है। क्या है, इन द केस ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट द टेक्निकल टर्म करेक्ट एंड इनकरेक्ट आर यूज। नहीं, ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 पर आ गए हैं। अब तक हम 8 क्वेश्चंस कर आए हैं, और अब हम आए हैं 9 पर। प्रतिचयन, प्रतिचयन यानी कि प्रतिचयन के उस प्रकार को, यानी सैम्पलिंग के उस प्रकार को बताना, उस टाइप को बताना हमें किस रूप में जाना जाता है, जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है। क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट सैम्पलिंग यानी कि सुविधाजनक प्रतिचयन, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेब प्रतिचयन। तो आंसर क्या है, फटाफट से बता दीजिए। आई होप सबको पता होगा, बहुत इजी है ये तो। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में जो है क्या होता है, जो है मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को क्या है, ये उपलब्ध होता है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 10, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन है। यानी कि कौन जो है राष्ट्रीय समन्वयक करता है स्वयं प्लेटफॉर्म। आप सभी जानते हैं आपकी स्टडी का एक प्लेटफॉर्म है, कौन इसका जो है समन्वयक करता है, पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक कौन करता है। तो है आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आई सी टी ई, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल या फिर यूजीसी। तो क्या कौन करता है, फटाफट से बता दीजिए क्या है इसका आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनपीटीईएल जो है क्या करता है आपका, स्वयं प्लेटफॉर्म पर आरंभ किए गए जाने वाले जो है पाठ्यक्रमों का क्या करता है, राष्ट्रीय समन्वय करता है, नेशनली उस पर वो करता है उसको, ठीक
अगला प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर जो है हम प्रश्न संख्या 10 तक ही करने वाले हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके 11 से 10 लेंगे हम। 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ आपका, ताकि आपको जो है किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लास बहुत लंबी ना चले और छोटे छोटे टुकड़ों में हम काफी अच्छे से जो है चीजों को समझ ले। ठीक है, अब तक हम 10 क्वेश्चंस कर आए हैं फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो है आपके पीवाईक्यूज है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट ही है, और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। और डीआई से ऐसी चीजों से डरना भी नहीं है हमें, क्योंकि हम कई बार मैथ समझ के उसको छोड़ने में सोचते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है हमें, अभी फटाफट से जो है क्लास को दोबारा, अगर नहीं समझ में आया कहीं पे तो क्लास को दोबारा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो एट दी एंड आप मुझे क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं या फिर मुझे अपने टेलीग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या करना है आपको, जो लोग नए हैं चैनल पर उन्हें क्या करना है, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए, उस पर प्रेस कीजिए और वहां पर से जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, और जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ये जो पीडीएफ है मैं आपको वहीं प्रोवाइड कराऊंगी विद आंसर्स, इसकी जो आंसर शीट भी है वहां पर आपको मिलेगी। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, पूरे 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके तब। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना है आपको, लाइक कर देना है। वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आया है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबाइए, बिना लाइक किए कोई भी जाएगा नहीं। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है। चलिए, तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।